हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से आपके जो है आप किसी भी जो आपके पास डेसिमल नंबर है या जो आपके नंबर्स हैं उसमें आप सार्थक अंकों को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जब भी आप राउंडिंग ऑफ करते हैं तो किस तरीके से राउंडिंग ऑफ का रूल लगता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पहला केस ये था, ठीक है। पहला केस आपने ये देखा था कि अगर जो है कोई नंबर है उसपे जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है, छोड़नी है पॉइंट के बाद की डिजिट, अगर वो 5 से ज्यादा है तो अगर आप उसे हटाते हैं तो उससे पहले वाले डिजिट में आप एक ऐड करें। और अगर जो है आपके नंबर में जिस डिजिट को आपको छोड़ना है वो 5 से कम है तो आगे वाला जो नंबर होता है, इससे पहले वाला जो नंबर होता है वो बगैर चेंज के रहता है, यानी आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आपकी वो डिजिट जिसे आपको ड्रॉप करना है वो 5 हो, यानी लास्ट डिजिट आपकी 5 हो, तो क्या करेंगे। तो हमने ये देखा था कि अगर लास्ट डिजिट से पहले वाले डिजिट, लास्ट डिजिट तो आपकी 5 है, आखिरी डिजिट क्या है 5 है, उससे पहले की डिजिट अगर जो है इवन नंबर है तो क्या करेंगे, आप 5 को हटा देंगे, वो नंबर एज इट इज यानी ऐसा कैसा रहेगा। वहीं अगर 5 से पहले कोई ऑड नंबर है, कोई विषम संख्या है, तो आप 5 को जो है हटाएंगे तो क्या होगा, एक आपका वहां पे जुड़ जाए। ठीक है, तो ये हमने राउंडिंग ऑफ में रूल पढ़े थे। इसके साथ साथ हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन में भी कुछ रूल पढ़े थे। तो हमने क्या देखा था कि जब भी आप गुणा या भाग करते हैं उस केस में जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए जितनी सबसे छोटे नंबर में। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप जोड़ते या घटाते हैं इस केस में जो आपका रिजल्ट आता है उसमें जो है डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए, यानी आपने जिन नंबरों को ऐड किया है उसमें से जिस नंबर की सबसे छोटी जो या सबसे कम डेसिमल डिजिट्स है वही डेसिमल डिजिट तक आप रिजल्ट में भी, ठीक है। एग्जांपल्स के माध्यम से हमने इसको हमसे समझ लिया था। आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर, यानी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर। क्या कहा गया है कि क्यूब है, उसकी हर एक साइड का आपको मेजरमेंट दिया गया है 7.20। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे पूछा गया है कि इस क्यूब का, इस घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, साथ ही साथ आपको आयतन भी बताना है और उचित सार्थक अंकों के जरिए आपको बताना है, यानी उसमें उचित सार्थक अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे, यानी क्यूब की जो साइड है, भुजा है, वो आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ईच साइड ऑफ अ क्यूब या मेजरमेंट ऑफ ईच साइड ऑफ अ, यानी कि घन की
प्रत्येक भुजा का माप। ठीक है, ए लिख दीजिए, कितना है 7.203 मीटर। ठीक है, 7.203 मीटर। अब आपसे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना होता है आप जानते हैं, ए का। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे 7.203 7.203 का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 7.203 गुणा 7.203 गुणा 7.20। इस तरीके से आप लिखते हैं, नोट करेंगे, इसे कैलकुलेशन भी करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 373.714। ठीक है, ये आपका यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि तीन नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों की तीनों सेम है। सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो तीनों में कितनी है, 4। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जितनी सबसे कम जो है सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होता है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी कम जितनी होती है उतनी ही आप रिजल्ट मिलेगी। अब तीनों के केस में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जो 0 है अगर वो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यानी इन तीनों में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4। तो यानी रिजल्ट में भी आपको 4 लेनी है, तो आप लेंगे ये 3, 7, 3 और 7। ठीक है, तो ये क्या है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, और आपको इनको क्या करना है, हटाना है या निगलेक्ट करना। अब यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ का केस लेंगे, जैसे अभी हमने राउंडिंग ऑफ के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा। तो हमने क्या कहा था कि जिस नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप एक को ड्रॉप करना चाहते हैं, एक नंबर जो है, ठीक है, वो कैसा है, 5 से छोटा। तो क्या होता है, तो उससे पहले नंबर पर कोई भी जो है नंबर ऐड नहीं होता, यानी वहां पे आप 1 को ऐड नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा 373.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया of the cube is 373.7 सेंटीमीटर क्यूब। यानी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 373.7 सेंटीमीटर घन है, क्यूब। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, हमने यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो आपका केस है सेकंड, इसको आपको होमवर्क से करना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो आपका अगला प्रश्न है 74 ग्राम ऑफ आ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक सब्सटेंस एक पदार्थ है जो कि 74 ग्राम का है और वो 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो है जगह घेरता है, यानी ये आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी डेंसिटी निकालनी है। किसी पदार्थ 74 ग्राम का आयतन 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया गया है, मास दिया गया है, ठीक है, डेंसिटी आपको निकालनी है। तो आप लिखेंगे पदार्थ का आयतन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कितना है, 1.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, पदार्थ का द्रव्यमान मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, कितना है, 74 ग्राम। ठीक है, नोट करेंगे सर। यहाँ पे हम डेंसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी द्रव्यमान बटा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब द्रव्यमान बटा घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 74, और आयतन या जो आपका सॉरी हाँ, जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है, द्रव्यमान बटा ये होगा आपका आयतन। तो आयतन कितना दिया गया है, 1.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 61.66। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात की गई है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसे डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हुआ है, और डिवीजन के केस में हमने क्या पढ़ा था, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर आपके सबसे छोटे वाले नंबर पे होती है उतनी ही आप क्या करते हैं, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आप किसमें लेते हैं, रिजल्ट में। तो यहाँ पे छोटी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों में क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी आप 2 ही लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 61 होगा। ठीक है, तो ये 6 है, इसे आप निगलेक्ट करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, तो 62। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पदार्थ का घनत्व टू ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, density of the substance is 62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन।
अंकगणितीय परिकलनों में के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम, यानी जब भी आप जो है कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है उसके रूल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का यहाँ पे हम मेथड, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। आयताकार क्या है, एक शीट है और इसकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। लेंथ कितनी है आपकी 16.2 और ब्रेथ है इसकी 10.1। 16.2 और 10.1 आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। और इसे हमने क्या किया है, मीटर स्केल में मापा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल में मापा है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है इसमें जो एरर या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं वो 0.1 की देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि दूसरे केस में भी हम 0.1 मान। अब यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे आपको क्या निकालना है, इसका इसका आपको जो है एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालना, अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू, यानी 16.2 प्लस माइनस 0.1, ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 0.1 है इसे परसेंटेज में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0.1 को, 0.1 16.2 का कितना परसेंट, सॉल्व करेंगे इसे। तो मान लीजिए ये 0.6% है, और यहाँ पे अगर हम ये हमने किया 16.2 का 10.1 का करें तो कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 10.1 है, 0.1 जो है 10.1 का क्या निकाल देंगे, परसेंट। तो जाएगा 100/1, 101 0.9, यानी ये आपका 1% के बराबर, ठीक है। तो आप एरिया में लिख देंगे 16.2 प्लस माइनस कितना है 0.6% और दूसरा है 1%। अब आप क्या करेंगे, जो ये वाले नंबर है इन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपने परसेंटेज में लिखा है इन्हें आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये रूल चलता है, तो आप लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आ गया आपका 163.62 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे 1.6%, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे वापस सेंटीमीटर में बदलेंगे, परसेंट को आप नंबर्स में बदल देंगे। तो 16% जो है 1.6% इसका 163.62, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 261.792, ठीक है, ये आपका, और ये हो गया आपका इस तरीके, ठीक है। तो आप उस तरीके से नंबर में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसे नोट करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे रूल लगाएंगे, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। ठीक है, 2.61792, यहाँ पे आपका जो चेंज आएगा वो इतना है। ठीक है, अब इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, तो आप इसे हटाएंगे, लास्ट डिजिट कितनी है 6, 5 से ज्यादा है यानी 1 आगे ऐड हो जाएगा यानी 3, तो ये आ जाएगा 163.62 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट करिए। और यहाँ पे अगर आप आगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है जैसे कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो दोनों में क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, तो इसे निगलेक्ट करेंगे, ये 6 है। ठीक है, 6 है तो 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी 164 प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। अब हम चलते हैं अगले रूल की ओर। तो आपका अगला रूल कहता है, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज स्पेसिफाइड टू n significant figure, a result obtained by combining the data will also be valid for n significant figure। क्या कहा गया है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, अगर वो n सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी n सिग्निफिकेंट फिगर के लिए वैलिड हो। ठीक है, यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्चय में n सार्थक अंकों का उल्लेख है, तो आंकड़े के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक के लिए वैध हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास जैसे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मान लीजिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जो आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट या उन सारे के सारे, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, इन्हें आप कंबाइन कर रहे हैं, तीनों में क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका रिजल्ट जो आएगा इनको कंबाइन करके उसमें भी क्या हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला पॉइंट है, the relative error of a value of number specified to significant figure depends not only on n but also on the number itself। अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, किसी वैल्यू के जो है रिलेटिव एरर की बात करें, ठीक है, जो कि कुछ सिग्निफिकेंट फिगर पर है, तो ये जो है डिपेंड नहीं करेगा n पर नंबर पर ही डिपेंड करेगा कि नंबर कैसे। किसी संख्या के मान में अपेक्षित त्रुटि जो विनिर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है, न केवल n पर वरन दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपके क्वेश्चन है उन्हें हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने बाकी रूल्स भी पढ़े। आई होप आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।